अगर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी को अगर एक टिकट दे दिया जाता तो इंडिया अलायंस का कोई बिगड़ता नहीं। जिसको हमने हटाने का नारा दिया है उसके साथ दूर दूर तक सपने में भी कहीं गठबंधन की कोई बात नहीं हो सकती है। आज जिस तरीके से लोकतंत्र को कुचलने के लिए सरकार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है, उसका नतीजा भी देखने को सामने आया कि कई प्रदेशों के हमारे विरोधी पार्टी के सरकारों के मुख्यमंत्री को जेल जाने की नौबत आ गई। दर्जनों नेता जेल में ठूंस दिए गए, आज तक उन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से आज भाजपा के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए इंडिया अलायंस को मजबूत बनाना हम सबका एक नैतिक जिम्मेदारी और दायित्व है, जिस दिशा में राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी लगातार काम कर रही है। आपने का काम कर रही है इंडिया, क्योंकि आप चर्चा थी कि आपसे बात हुई, लेकिन अभी तक पहला चरण का नामांकन भी खत्म हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बात का सिलसिला प्रारंभ जरूर हुआ था, अभी अंतिम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। ये इंडिया अलायंस के लोगों को जल्दबाजी करनी चाहिए, क्योंकि हमने जब दारोमदार इंडिया अलायंस पर छोड़ दिया है तो विचार उनको करने की आवश्यकता है। हम अपने जिम्मेदारी से मुक्त हैं। और रही बात, मैं अपने कमेंट पर आज भी कायम हूं, लेकिन इतना जरूर है कि इंडिया अलायंस के नेताओं से मेरा केवल इतना ही सलाह है कि इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने की दिशा में यदि आपको कुछ टिकट अपने सहयोगी दलों को देना पड़ता है तो देना चाहिए। अब जैसे मेरी मान्यता है कि अगर भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी को अगर एक टिकट दे दिया जाता तो इंडिया अलायंस का कोई बिगड़ता नहीं, लेकिन उस एक टिकट से पूरे प्रदेश में वोट इनका बढ़ता। पल्लवी पटेल एक टिकट मांग रही है, अगर पल्लवी पटेल को ये टिकट मिल जाता तो शायद इंडिया अलायंस के ग्राफ में बढ़ोतरी होती। तो इस प्रकार से जो इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उनके संयोजन के लिए भी इंडिया अलायंस के नेताओं को तैयार रहना चाहिए। नेताओं का नाम लिया और आपका भी उसमें एक नाम अगर शामिल कर दिया जाए, अगर उनको आपको भी आपकी मजबूत बनाने की दिशा में मैं काम करता रहूंगा, भले हमें कुछ अभी और राजनीतिक फैसला लेने पड़े, लेकिन इंडिया अलायंस को मजबूत बनाने की दिशा में काम चलता रहेगा। कहा गया कि आपकी कांग्रेस खेमे में चर्चा तो इंडिया अलायंस की पार्टियों के नेताओं से मेरी हुई है, लेकिन जब तक अंतिम नतीजा कोई ना आए उस पर कुछ भी कहना थोड़ा जल्दबाजी है। दरवाजे अभी एनडीए के लिए खुले हुए, बीजेपी का वाला जो एनडीए उसके लिए अभी दरवाजे हैं। देखिए, गुंजाइश अब दरवाजा खुला या नहीं खुला है तो ये तो इंडिया अलायंस के लोगों को तय करना है। रही बात, इंडिया अलायंस के नेताओं को दिल बड़ा करना चाहिए। मैं पूछूं एनडीए की बात, अगर एनडीए के लिए क्या कोई उम्मीद है एनडीए गठबंधन के लिए? नहीं, जिसको हम संकल्प लिए हैं कि उसको जड़ से उखाड़ फेंकना है, संविधान बचाओ भाजपा हटाओ, देश बचाओ भाजपा हटाओ, लोकतंत्र बचाओ भाजपा हटाओ, तो जिसको हमने हटाने का नारा दिया है उसके साथ दूर दूर तक सपने में भी कहीं गठबंधन की कोई बात नहीं हो सकती है। उसके विषय में सोचना भी हम समझते हैं वो देश के लिए खतरा है। एक खबर और है, आज नामांकन का आखिरी दिन है समाजवादी पार्टी में, लेकिन नामांकन को लेकर वीरा को टिकट फॉर्म में भी दे दिया जाता है। लेकिन अब चर्चाएं हैं कि जब आजम खान के खेमे से नाराजगी हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो महत्वाकांक्षाएं दिखाई थी जिसके चलते एसटी असम को मिल रहा है, लेकिन रामपुर से आजम खान के विरोधी रहे मुहिबुल्ला नदवी को वहां से टिकट देने की चर्चाएं हो रही। तो नामांकन का आज आखिरी दिन और इतना सस्पेंस। देखिए, चूंकि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के बहुत कद्दावर नेताओं में से रहे हैं, उनमें और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में क्या बात हुई है उसके विषय में मैं ना कोई नकारात्मक टिप्पणी कर सकता हूं न सकारात्मक कर सकता हूं, क्योंकि आपसी वार्तालाप का मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है और बिना जानकारी के कुछ भी कहना हम समझते हैं अच्छी बात नहीं।